किस तरीके की तस्वीरें हैं, किस तरीके का माहौल न्यूज रूम में। ये फर्स्ट इंडिया का न्यूज रूम है जो भी खुशी से झूम उठा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब न्यूज रूम में इतनी खुशी है तो बाहर हर एक भारतवासी कितना खुश होगा। भारत का मान जो है वो नीरज चोपड़ा ने बढ़ाया। लंबे अरसे से जब से टोक्यो ओलंपिक शुरू हुआ था तब से इंतजार था कि गोल्ड कब आएगा, तो अब वो खबर कंफर्म हो चुकी है, तस्वीरें साफ हो चुकी है। न्यूज रूम की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, खुशी का माहौल किस तरीके से, वही दूसरी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नीरज के घर पर भी खुशी की लहर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मिठाइयां बांटी जा रही है। तो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई बड़ी बेहतरीन खबर इस वक्त हम आपको बहुत अच्छा लग रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वो ड्रैगन फील्ड में पहला मेडल है हमारे ओलंपिक के अंदर। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे नीरज के घर की, जहां पर खुशी की लहर साफ तौर पर नजर आ रही है। हर एक व्यक्ति आज खुशी से झूम रहा है, जश्न मना रहा है, क्योंकि आज भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। देश का हीरा, देश का कोहिनूर आज गोल्ड लेकर यहाँ पर भारत लौटेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, नीरज चोपड़ा जिन्होंने गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया है, तो लंबे अरसे से इंतजार था कि कब गोल्ड यहाँ पर होगा। जी, हम पूरे देश का आशीर्वाद मानते हैं तो जो अपने देश का गोल्ड आया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट इंडिया न्यूज के जयपुर ऑफिस की, जहां पर भी खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। हम चाहेंगे कि 3 चीयर्स यहाँ पर नीरज के लिए भी हो जाए फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से, और ढेरों बधाइयां नीरज को फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से यहाँ पर हम दे रहे हैं, क्योंकि एक बेहतरीन जीत यहाँ पर नीरज की हुई है और नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। 121 सालों का इंतजार नीरज ने खत्म किया है। आपको बता दें 1900 में मेडल जरूर एथलेटिक्स में जो है भारत में आया था, पर तब भी वो भारतीय नहीं थे जो मेडल लेकर भारत आए, वो अंग्रेज थे। पर अब यहाँ पर भारतीयों ने इतिहास रचा है और पहली बार एथलेटिक्स में यहाँ पर भारत ने गोल्ड जीता है। एक बेहतरीन जीत यहाँ पर भारत की हुई है, और ये जीत सिर्फ नीरज की नहीं, पूरे भारतवर्ष की हर एक व्यक्ति की है और जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। और साथ ही एक बहुत बेहतरीन खबर यहाँ पर, लगातार आज का दिन बहुत बेहतरीन बना रहा। बजरंग पूनिया भी ब्रॉन्ज लेकर आए, और उसके बाद लगातार जब से नीरज का मुकाबला शुरू हुआ या उसके पहले के उनके जो प्रदर्शन की बात की जाए, तो ऐसे में सभी को उम्मीदें यही थी कि नीरज गोल्ड लेकर ही आएंगे। पहले राउंड से वो बढ़त बढ़ाते हुए नजर आए थे, और उनका अगर स्कोर हम बात करें तो उन्होंने 87.58 मीटर जो है वो भाला फेंका था। तो जेवलिन थ्रो में बेहतरीन जीत यहाँ पर नीरज की हुई है। भारत का मान नीरज ने बढ़ाया है। करेंगे अपने भाई को, दिल्ली से लेके अपने खंडरा गांव तक भाई को वहां से फूल माला से स्वागत करते हुए लाएंगे अपने भाई को। देश को गौरवान्वित किया है, और आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने नीरज को साथ के साथ दिखाया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बेहतरीन जीत यहां पर हुई है। तो आपको बता दें जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। नीरज ने 87.58 मीटर तक भाला जो है वो फेंका है। नीरज ने 87.58 मीटर तक भाला फेंका है, और वही गरम करोड़ कर देगी।
ये खुशी है। जिस प्रकार से आज प्रत्यक्ष हमने मैच देखा, वास्तव में ही एक ऐसा खुशी का क्षण है ये। तो किस तरीके से जश्न का माहौल है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और जल्दी नीरज के लिए कोई बड़ी घोषणा यहाँ पर हो सकती। इस प्रकार का ये जो ट्रैक एंड फील्ड का शायद देश का पहला गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में तो पहले भी एक बार जो इंडिविजुअल्स का गेम है उसमें हमारे बिंद्रा वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, और अब ये मेडल इस समय इन्हें एक बहुत बड़ी उपलब्धि, देश की उपलब्धि है, साथ में हरियाणा की भी उपलब्धि है। हरियाणा का अपना जो योगदान है, मैं समझता हूं इस गोल्ड के कारण से देश के खेलों के इस इतिहास का एक योगदान अपना बना है। और इस अवसर पर मैं अपने मन की गहराई से हरियाणा सरकार की ओर से पूरे देश को बधाई देता हूं। हरियाणा की जनता, देश की जनता आज हर्ष से, उल्लास से, यानी उमंग भरे अपने अंदाज में खुश है, प्रसन्न है। और इस अवसर पर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे ही हमारे टोक्यो से सब खिलाड़ी वापस आएंगे तो 13 तारीख को हम लोग इसका एक जश्न मनाएंगे। वास्तव में जैसे कहते हैं ना, टोक्यो में हरियाणा के छोरे ने लठ गाड़ दिया, और लठ क्या, भाले वाला लठ गाड़ दिया। भाला वही होता ना, तो भाले वाला लठ गाड़ दिया, छोरे ने कमाल कर दिया। अपेक्षा के अनुरूप जैसा हम पहले भी सोचते थे कि गोल्ड हमको मिलेगा, गोल्ड मिला। और इस अवसर पर 13 तारीख को अभिनंदन तो हम करेंगे ही, उनको जो हमारी पॉलिसी है उसमें 6 करोड़ रुपए की राशि वो भी दी जाएगी, साथ में क्लास 1 की नौकरी। और नौकरी में भी हमारी ऑफर उनको ये रहेगी कि हम पंचकुला में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एथलेटिक्स ये बनाएंगे, और उसमें उसका हेड बनाएंगे उसको, उसी को उसका सारी देखरेख करने के लिए हरियाणा में अगर नौकरी के लिए आते हैं तो उनका स्वागत करेंगे, और उनकी देखरेख में एथलेटिक्स के सारे खेलों को और अच्छे प्रकार से बढ़ावा मिले और उसमें आगे बढ़े। पंचकुला क्योंकि वो स्वयं यहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो एक प्रकार का पानीपत उनका अपना जन्म स्थान जरूर है, लेकिन वो पंचकुला से खेलों के से खूब जुड़े हैं, तो इसलिए खेलों की उस प्रतिभा को पंचकुला में ही हम स्थापित करेंगे। और जैसे एक प्लॉट 50% की कंसेशन पर बाकी सब मेडलिस्ट को देंगे, इनको भी वो मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि खेलों के हमारे इतिहास में एक आज स्वर्णिमय एक अवसर ये दिन है, और इसका जो श्रेय है वो हरियाणा की धरती को जाता है, हरियाणा की जमीन को जाता है, यहाँ के जो खेल प्रेमी सब लोग हैं जो उनका उत्साह बढ़ाते हैं उनको भी जाता है, हरियाणा के जो खेल विभाग है उसके जिसके माध्यम से उनको उन जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है उस विभाग को जाता है, हमारे खेल मंत्री संदीप सिंह जी को भी जाता है, मोर लोग हरियाणा की देश की जनता को जाता है, जिनकी शुभकामनाएं उनके साथ थी। और आज ये एक मेडल हमने जीता है, और इसके साथ मेडल्स की टैली हमारी अब 7 हो गई है, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और हमारा जो ऑल इंडिया में वर्ल्ड वाइज जो टैली है, जो हम 66वें स्थान पर थे, अब आज 44वें स्थान पर आ गए, एकदम 22 देशों को पार करके। और खेल हार में और हम आगे जीत की तरफ बढ़े, जीत हार में जीत की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जितने भी गए हैं उसके हिसाब से और अच्छा प्रदर्शन हो, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। नीरज के परिजनों से कोई बात हुई? अभी मैं तुरंत
तो वहीं आपको बता दें, नीरज चोपड़ा ने भारत का मान बढ़ाया और जिस तरीके के हरियाणा के सीएम आप मनोहर लाल खट्टर को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर ये कह रहे थे कि बात की जा रही थी कि टोक्यो ओलंपिक में यहाँ के लोग लठ गार्ड कराएंगे, पर नीरज वहां पर भाला गार्ड कराए और बेहतरीन जीत वहां से भारत को मिली है। गोल्ड मेडल जो है वो भारत को मिला है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत का इस बार की टोक्यो ओलंपिक का ये पहला गोल्ड और जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल भारत ने जीता है। नीरज ने 87.58 मीटर तक भाला फेंका, दिग्गजों को पछाड़कर नीरज ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऐसे में हर जगह पूरे देश में खुशी का माहौल है। वो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो उनके घर के बाहर से नजर आ रही है। साफ तौर पर नीरज से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी कि वो गोल्ड के साथ ही लौटेंगे, तो ऐसे में आज वो सबकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और साफ तौर पर सभी यही कह रहे हैं कि देश का हीरा, देश का कोहिनूर जो है वो गोल्ड लेकर भारत लौट रहा है। तो ऐसे में बड़ी अहम तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हर एक भारतवासी खुशी से गदगद नजर आ रहा है, सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। तो वहीं देश का जो मान है वो नीरज चोपड़ा ने बढ़ाया है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो है वो उन्होंने जीता है। जेवलिन थ्रो में लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा था, तो वहीं एथलीट्स की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी भारत जो है कभी भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया और साथ ही 121 सालों का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। थ्रो मारा और गोल्ड लेके आए देश के लिए। ये एक बहुत खुशी की बात है कि इंडिया का पहला गोल्ड जेवलिन थ्रो में अभी मिला है। अभी हमने भी मैच देखा था और अभी खत्म हुआ, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है। हमें गर्व है कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया। हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे नीरज चोपड़ा को, इतना जोर का थ्रो मारा है, इतना दूर और वर्ल्ड में उन्होंने शुरू से ही बढ़त हासिल की और शुरू से ही उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उन्होंने दिया है। अच्छा, आप क्या कहेंगे? तो बहुत बेहतरीन जीत आज यहाँ पर भारत को मिली है। नीरज चोपड़ा ने भारत का मान बढ़ाया है और साथ ही ये भी हम कह सकते हैं देश का कोहिनूर गोल्ड लेकर भारत लौटेगा।